उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सचिव के द्वारा 19 सितंबर 2023 को एक पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके ब्रिज कोर्स से संबंधित इसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें चल रही हैं कि 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, क्या बीएड अभ्यर्थियों पर वाकई में कोई खतरा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले 69,000 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में जान लीजिए। आज दिनांक 21 सितंबर 2023 को ऑनरेबल कोर्ट में 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों को चैलेंज करते हुए एक आईए दाखिल किया गया है, जो कि पहले से पेंडिंग था 14,548 ऑफ 2019, जिसमें रिस्पोंडेंट थे यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अलावा एमएचआरडी मिनिस्ट्री एंड अदर्स। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये याचिका जो है श्री आकाश पटेल जी के द्वारा 2019 में फाइल की गई थी, जो कि अभी तक पेंडिंग थी। इसमें एक आईए दाखिल करके इसको लिस्ट कराया गया है सुने जाने के लिए, और यहाँ पर जो आईए था वो अलाउ कर दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। यानी कि 69,000 से संबंधित जो मामले चल रहे हैं उसमें अब इसको जोड़ करके सुना जाएगा। ये मामला सीधे तौर पर एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को चैलेंज करता है और बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज करता है, जो कि 2019 से अभी तक पेंडिंग था। अब ये आईए दाखिल करके जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो 69,000 में जो बहुत सारे मामले अभी लंबित हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं उसमें अपना पक्ष रखेंगे कि बीएड अभ्यर्थियों को चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है इसलिए इनको बाहर किया जाए। ठीक है, ये सभी चीज़ें अभी मेरिट पर डिसाइड होना बाकी है। केवल आईए दाखिल करने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि बीएड पर खतरा है। आईए का मतलब होता है कि आप एक तरीके से जो मामले चल रहे हैं उससे आप डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट से आप प्रेयर करते हैं और प्रेयर करने पर ऑनरेबल कोर्ट आपको अलाउ करती है कि हाँ आप करके इस मामले में अपना पक्ष रख सकते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात होगा 69,000 में जो पूरी भर्ती प्रक्रिया उसको रिविजिट करने के आदेश ऑनरेबल कोर्ट ने दिया हुआ है, और जो चौथी लिस्ट थी 68,000 की, माफ़ कीजिएगा 6800 की जो चौथी लिस्ट थी उसको क्वैश कर दिया गया था। इस मामले में अभी तक जो केस चल रहा है वो बीएड की तरफ से चल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट है और ये सभी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर जो डीएलएड वाले वकील हैं वो आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि इस मामले से अब हम भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं होगा, तो उनको केवल अलाउ किया गया कि हाँ आप आइए अपना पक्ष रखिए। अभी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं कि बीएड बिल्कुल बाहर ही हो गया। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, अभी सोशल मीडिया साइट पर जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक है। इसके अलावा 19 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय पर एक पत्र प्राप्त हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से संबंधित हैं, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था कि जो ब्रिज कोर्स है बीएड अभ्यर्थियों का अभी तक नहीं हुआ है और इनके ब्रिज कोर्स को लेकर के कुछ सवाल पूछे गए थे, जहां पर इनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि ऑनरेबल कोर्ट का जो जजमेंट है और जो 69,000 में पेंडिंग मामले हैं उनकी वजह से अभी जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि ब्रिज कोर्स अभी करा पाना संभव नहीं है। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है? नहीं, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि चूंकि अभी 69,000 में मामले पेंडिंग में हैं और ब्रिज कोर्स कराना होगा तो राज्य सरकार सभी को एक साथ कराएगी। अभी फिर से पूरे लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब नए लिस्ट में कौन आएगा कौन बाहर होगा ये सभी चीज़ें अभी कोर्ट से डिसाइड होनी बाकी हैं। इसके अलावा एक नंबर जो कॉमन नंबर दिया गया था उनको भी नियुक्ति पत्र के संबंध में पहले ही आदेश जारी हो चुका है, मतलब एक नंबर उन वाले अभ्यर्थियों को भी अभी सिस्टम में लाना है। इसके अलावा 6800 की जो चौथी लिस्ट क्वेश्चन हुई है वो अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब कि पूरा जहाँ से भर्ती प्रक्रिया चली थी वहीं पर पहुँच चुकी है। इन सबको देखते हुए अभी जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं उनको खुद नहीं पता है कि हमें कितने लोगों को ब्रिज कोर्स कराना होगा, क्योंकि अभी रिविजिट होगा तो फिर से आंकड़े इधर से उधर तो होंगे ही होंगे, कोई नया सिस्टम में आएगा। अब जो बाहर होगा मेरिट से उसको तो सिस्टम से बाहर निकालना नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि इनको पॉलिसी बना करके आप सिस्टम में रख सकते हैं। तो अभी सरकार के पास खुद आंकड़े नहीं है कि कितने लोगों को ब्रिज कोर्स कराना है। साथ ही साथ जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था उसको क्वैश कर दिया गया और सेट असाइड कर दिया गया है, और उसी में उस ब्रिज कोर्स का जिक्र किया गया था जिसको कराने की मांग की जा रही है। तो ये सभी चीज़ें अभी शुरुआती रुझान है। अभी एनसीटी अपना इसके संबंध में कोई भी पक्ष नहीं रख रही है। जब थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट होंगी, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है क्लैरिफिकेशन को लेकर के, तो अभी बहुत शुरुआती रुझान है। इसको लेकर के जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो भी कदम फूक फूक कर रख रहा है। और आप खुद सोचिए ना कि जो 5 साल से
तेज़ी नहीं दिखाई गई जब ब्रिज कोर्स को लेकर के, जब इतने मामले पेचीदा हो चुके हैं, फंस चुके हैं, तो अचानक से ब्रिज कोर्स कैसे करा दिया जाएगा? और इनकी मजबूरी भी आप समझिए, कैसे करा पाएंगे? एनसीटी अप्रूव्ड कोई संस्था नहीं है इस समय वर्तमान में जो कि ब्रिज कोर्स कराए, उसका भी कोर्स का सिलेबस तक डिजाइन नहीं है। 5 साल हो चुके हैं, तो मजबूरी है, इस वजह से ये मना कर रहे हैं कि अभी हम इसके संबंध में ब्रिज कोर्स नहीं करा सकते। और इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि ये बीएड को बाहर करने पर विचार करें, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मामले कोर्ट में फंसे हुए हैं, इनके पास आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों को ब्रिज कोर्स कराना है। साथ ही साथ अभी मामला जो कोर्ट से निस्तारित हुआ है वो बहुत शुरुआती रुझान में है। अभी एनसीटी अपना पक्ष रखेगी इसके संबंध में कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी क्लैरिफिकेशन में जब मामला गया है वहाँ पर भी देखा जाएगा कि ये फैसला कब से लागू होगा। 3 डेट जो निकल करके आ रही है, पहला जब नोटिफिकेशन जारी हुआ 28 जून 2018, दूसरा 25 नवंबर 2021 जब ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था और क्वेश कर दिया था 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को, और तीसरा 11 अगस्त को जब फैसला दिया गया। इसमें सबसे जो प्रबल संभावना है वो 25 नवंबर 2021 से फैसले के लागू होने की है, क्योंकि जो मणिपुर में 3 जज के बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया था कि जब तक कोई कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी गजट या फिर किसी भी नोटिफिकेशन को करार नहीं दे दिया जाता, तब तक वो एक लीगल पोजीशन रखता है। चूँकि पहली बार इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को, और उसके बाद से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही थी, लेकिन ये चूंकि वो उस समय का रोक नहीं लगाया गया फैसले पर, इसलिए ये माना जाएगा कि 25 नवंबर से वो एक तरीके से क्वैश था, क्योंकि रोक नहीं लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मणिपुर का जो 3 जज का बेंच है वो ये कह रहा है कि जब तक कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना करार दिया जाए तब तक वो लीगल पोजीशन रखता है। यानी कि 25 नवंबर 2021 से पहले उसका पूरा तरीके से लीगल पोजीशन था, और 25 नवंबर 2021 के बाद से उसका लीगल पोजीशन खत्म हो गया, क्योंकि वो सेट असाइड कर दिया गया क्वैश करते हुए। तो उस कंडीशन में अगर 25 नवंबर से भी फैसला लागू होता है तो भी 69,000 में बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ हैं, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया 2021 से पहले की है। 2018 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है, 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा होती है, और ये सभी मामले उस समय से निस्तारित हो चुके हैं। उस समय भी जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे इस मामले को चैलेंज किए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में साफ शब्दों में लिखा है कि आपको पहले आकर के चैलेंज करना चाहिए था। कोर्ट ऑर्डर में ये बातें मेंशन की गई है। मतलब कि देखिए, ध्यान से समझिएगा, आप देखे होंगे कि 881 ऑफ 2019 वाला जो मामला है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले में भी बातें मेंशन की गई हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के बारे में, तो वहाँ पर कुछ मामले पेंडिंग थे, जो कि मामले एक तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऊपर दिए गए जजमेंट के आधार पर कंप्लीट किए जाए। अब यहाँ पर जो आईए दाखिल करके अभ्यर्थी बीएड डीएलएड वाले अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं, वो यही सभी बातों पर चर्चा होगा कि जो 881 ऑफ 2019 वाला मामला था उसमें क्या क्या प्रेयर किया गया था, किस चीज़ को चैलेंज किया गया था, और उस समय क्या चीज़ें हो रही थी। क्योंकि इसी भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चूँकि ये जो मामला है इसको आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था। देखिए, मामले को आप ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या था 69,000 में ये हुआ था कि सबसे पहले इसके लिए जब 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद से राज्य सरकार जो इनका बेसिक शिक्षा नियमावली है 1981, उसमें एक संशोधन करती है कि हम बीएड को अलाउ करने जा रहे हैं, और जो 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है, वो सभी शर्तें इसमें थीं। ठीक है, इसके लिए जो नियमावली है उसको संशोधन किया गया था। उस नियमावली जो संशोधन किया गया उसको चैलेंज किया गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा चैलेंज करने का समय क्या था, इसको ध्यान दीजिएगा। 6 जनवरी 2019 को पेपर होता है, 7 जनवरी 2019 को यानी परीक्षा के ठीक अगले दिन राज्य सरकार एक पब्लिक नोटिस निकालती है, ये कहते हुए कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो 60 और 65% होगा। उसके बाद से जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें ये लगता है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ पार कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी 68,500, उसमें भी शिक्षा मित्र शामिल थे, और ये दोनों भर्तियां आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2017 के जजमेंट के आधार पर हो रही हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया था और 1,37,000 पदों को 2 बड़े शिक्षक भर्ती में कंप्लीट करने के आदेश दिए थे। अब यहाँ पर जब पिछली भर्ती होती है 68,500, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45 रखा जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती जब होती है तो परीक्षा के ठीक अगले दिन राज्य सरकार क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65 डिसाइड कर देती है, जिसको कोर्ट में शिक्षा मित्र चैलेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले शिक्षा मित्र कोर्ट जाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स को चैलेंज करते हुए, उसके बाद से शिक्षा मित्रों के पीछे पीछे जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं वो 28 जून 2018 के उस गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हैं। यानी कि कोर्ट ने ये कहा कि जब आपको ये लगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि डिसाइड कर दिया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, अब इस क्वालिफाइंग मार्क्स को देख करके आप कोर्ट में आए हुए हैं, आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों को।
अगर आपको लग रहा था कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है या फिर 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन लीगल पोजीशन नहीं रखता है, तो आपको पहले चैलेंज करना चाहिए था। आपने परीक्षा दे लिया, क्वालिफाइंग मार्क्स देख लिया, पहले शिक्षा मित्र आ गए, उसके बाद जाकर के आप चैलेंज कर रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर के अभी कोर्ट में चर्चा विमर्श होना बाकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि आपको पहले आना चाहिए था। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए आप ये बिल्कुल मत ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल ही खतरा है बीएड अभ्यर्थियों पर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तब तक लीगल पोजीशन में था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कोर्ट जजमेंट में ये बातें मेंशन की हैं कि जब तक कोई कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो या फिर कोई भी राज्य की हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, जब तक कि कोई कोर्ट किसी भी गजट नोटिफिकेशन को या फिर किसी भी पब्लिक नोटिस को जो कि रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा जारी किया गया, जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना करार दे दे, तब तक वो लीगल पोजीशन में रहेगा और उसकी पूरी वैधता रहेगी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई थी उस समय उसका लीगल पोजीशन था, इस वजह से ऐसा नहीं कह सकते कि वो भर्ती पूरी तरीके से खतरे में है। हाँ, लेकिन इसको फिर से एक बार चैलेंज किया जा रहा है, फिर से एक बार सुनवाई होगी। 69,000 मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईए दाखिल करके डीएलएड वाले अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं, तो ये सभी मामले में चर्चा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।